अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे अशआर की तशरीह के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आपके 11वीं और 12वीं क्लास में जो सवाल नंबर 2 है वो अशआर की तशरीह है और वो 2 पोर्शन पर मुश्तमिल, उसके 2 जुज़ होते हैं। अली पे हिस्सा नज़म की तशरीह है और बे पे हिस्सा गज़ल की तशरीह है। अगर हम हिस्सा नज़म की तशरीह के हवाले से बात करें, ऑलरेडी पहले वीडियो जौन सी वो मैंने इस पर अपलोड कर दी है। अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे हिस्सा गज़ल की तशरीह। डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा गज़ल की तशरीह जौन सी है ये 10 नंबर पर मुश्तमिल होती है। अब इसमें जो 1 नंबर होता है वो शायर के नाम का होता है और उसके बाद 3 शेर आते हैं। एक शेर की तशरीह जौन सी होती है वो 3 नंबर की होती है। इसी तरह 3 अशार की तशरीह जौन सी है वो 9 नंबर की होती है। और याद रहे, वो जो 3 के 3 अशार होते हैं वो किसी एक की गज़ल से आने होते हैं, डिफरेंट गज़लों से नहीं आएंगे। ये जिस तरह आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा था, हर गज़ल में से वो एक एक शेर उठा लेते थे। 11वीं और 12वीं क्लास में ऐसे नहीं है। 11वीं और 12वीं क्लास में अगर गज़ल की तशरीह आएगी वो एक ही गज़ल से आएगी और अगर नज़म की तशरीह आएगी वो भी किसी एक की नज़म से आएगी। और इस तरह गज़ल के जो 3 अशआर आएंगे, तीनों अशआर की जो तशरीह है वो एक ही गज़ल से आएगी। अब इसकी तशरीह हमने कैसे करनी है? याद रहे डियर स्टूडेंट्स, नज़म के तो दोनों अशआर की तशरीह इकट्ठी करते थे, लेकिन गज़ल के तीनों अशआर की तशरीह इकट्ठी नहीं करनी। तीनों अशआर की तशरीह आपने अलग-अलग करनी है। अब इसमें अलग-अलग कैसे? अब देखो ना, आपने फर्स्ट टाइम एक दफ़ा जस्ट जो शायर का नाम है उसको एक बार लिख लेना है। वो चाहे तो आप जो पहला शेर है वो लिखने के बाद लिख लें, चाहे पहले लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर पहले लिख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप शेर के बाद भी शायर का नाम लिख देते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट उसको 1 टाइम लिखना है। शायर का नाम बार बार आपने हर शेर में हाईलाइट नहीं करना। हर शेर में मतलब के बाद स्टूडेंट क्या काम करते हैं, शेर की तशरीह शुरू करते हुए शायर का नाम फिर दोबारा से लिख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपने 1 टाइम स्टार्ट में एक बार शायर का नाम लिख देना है, आपको 1 नंबर उसका मिलेगा। और उसके बाद आपने 3 के 3 अशार की जो तशरीह है वो अलग-अलग करनी है। एक शेर की तशरीह कम से कम 1.5 सफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी काफ़ी है। एक शेर की तशरीह 1.5 सफ़ा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़े, मीन्स हाफ शीट जौन सी है वो एक शेर की तशरीह आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सफ़े पर कम से कम 2 से 3 हवाला जात ज़रूर ऐड करें। कम से कम आपके 2 हवाला जात ज़रूर हों। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप हवाला जात ऐड कर रहे हैं वो 3-4 हो जाए, इससे ज़्यादा ना लिखिए। और उसके बाद मुमकिन कोशिश कीजिए कि आप जो 3 के 3 अशार हैं वो अलग-अलग उनकी तशरीह कीजिए और हर शेर के अंदर जो आप हवाला जात ऐड करें वो शेरी हवाला जात होना चाहिए, क्योंकि आप अशार की तशरीह कर रहे हैं। जब आप अशार की तशरीह कर रहे हैं तो मुमकिन कोशिश यही होनी चाहिए अशार की तशरीह के अंदर जो हवाला जात है वो शेरी ही हो। जब अशार की तशरीह में हम शेरी हवाला जात लिखेंगे उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। अब इसमें नसरी हवाला जात भी आ सकते हैं, यानी कि नहीं आ सकते, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर लेने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है अशार की तशरीह के अंदर जो शेरी हवाला जात हैं वही ऐड किए जाएँ। और इसी तरह 3 अशार की तशरीह कम से कम 1 शीट मुकम्मल और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 शीट जौन सी है वो डियर स्टूडेंट्स ज़रूर लिखिए। मीन्स मिनिमम 4 सफ़ात, मैक्सिमम 6 सफ़ात जौन से हैं वो आप ज़रूर लिखिए, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और इसके लिए जो आपके पास वक्त होगा, आप एक शेर को जो टाइम दीजिए वो 10 मिनट दीजिए। 3 अशार हैं, 3 अशार के लिए आपके पास 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, मिनिमम की बात की जाए तो 25 मिनट। 25 से 30 मिनट के दौरान में आपने इन 3 के 3 अशार की जो तशरीह है वो आपने कंप्लीट करना होती है। सो ये हमारी आज की वीडियो हिस्सा गज़ल की अशार की तशरीह पर थी, जिसमें हमने बात की कि 1 नंबर जौन सा है वो शायर के नाम का होता है, 3-3 नंबर के 3 अशार आते हैं, 9 नंबर वो होते हैं, 10 नंबर हैं, 25 से 30 मिनट आपके पास टाइम होगा। एक शेर की तशरीह मिनिमम 1.5 सफ़ा, मैक्सिमम आपने 2 सफ़ात जौन से हैं वो ज़रूर लिखने होते हैं। और इसमें शेरी हवाला जात ऐड करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, कटिंग से अवॉइड कीजिए। अगर कहीं आपसे कटिंग हो भी जाती है, आप दोनों साइडों पे मतलब के उसी पेन के साथ ब्रैकेट लगाकर ऊपर हल्का सा क्रॉस लगा दीजिए कि चेक करने वाले को पता ना चले कि आपसे गलती, अगर उसको पता चल भी जाए गलती हुई है तो उसने वो देख लेगा बच्चे ने हल्का सा इसमें ना क्रॉस लगाया हुआ है। मार्कर के साथ कभी भी ऊपर धब्बा ना डालिए, कटिंग ना कीजिए, इसका जो इम्पैक्ट है वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। उर्दू के पेपर में प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।